औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यो स्पीक्स और आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि पुर्तगाल में हैं और जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और वो अपनी बाइक की या कार की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और वो ये है कि गाड़ी की या मोटर बाइक की इंश्योरेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और आप पुर्तगाल में हैं और आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितनी तरह की है। दो तरह की इंश्योरेंस होती है, एक होती है थर्ड पार्टी, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव। दोनों का डिफरेंस आपको एग्जांपल देके क्लियर करूँगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सपोज मैं करवाता हूँ अपनी कार की और मैं रोड पर ड्राइव कर रहा हूँ। अब रोड पर ड्राइव होते हुए दो केस हो सकते हैं एक्सीडेंट के। एक तो वो केस जिसमें मुझे किसी ने साइड से या पीछे से हिट किया है जिसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, तो इस केस में तो मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम रेज करेगी उस बंदे पे जिसने मुझे साइड से या पीछे से हिट किया है, जो फॉल्टी है या गिल्टी है। तो मेरे साथ जो भी पैसेंजर्स हैं वो भी कवर्ड हैं। जो भी मेरी गाड़ी का नुकसान होगा, डैमेजेस होंगे या कोई मेरी हेल्थ से रिलेटेड इशू होगा, वो सारे जितने भी नुकसानात हैं, डैमेजेस हैं, सारी उस पार्टी पे जाएंगे जिसने मुझे हिट किया। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि इसको रिवर्स कर लेते हैं। अगर मैं किसी को अल्लाह ना करे हिट करता हूँ गाड़ी चलाते हुए, तो इस केस में क्या होगा, मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि मेरी थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस, तो मेरा नुकसान किसी भी किस्म का नहीं पे करेगी, ना मेरी गाड़ी का, बाइक का, ना ही मेरी हेल्थ का। तो जो वो पार्टी है थर्ड पार्टी जिसको मैंने हिट किया है, जो मेरे आगे थी जिसकी गाड़ी, उसके तमाम नुकसान पे करेगी। इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और इसके उलट है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या फुली कॉम भी इसको कहते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। इसमें भी दो केस हैं आपके एक्सीडेंट के। एक वो जिसमें आपको किसी ने हिट किया है साइड से या पीछे से जो फॉल्टी है, और एक वो जिसमें आप किसी को हिट करते हैं, आप फॉल्टी हैं या गिल्टी हैं। तो इस केस में आपकी इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी का भी नुकसान पूरा करेगी, उस पार्टी का जिसको आपने हिट किया है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है, और आपका भी हर तरह का नुकसान पूरा करेगी। ये होती है कॉम्प्रिहेंसिव या फुली कॉम इंश्योरेंस। याद रखें, जब भी एक्सीडेंट होगा आप 112 पे कॉल करेंगे, उसमें आप फॉल्टी हैं या नहीं हैं, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस भी आएगी। और गाड़ी को या मोटर बाइक को अपनी या उस बंदे की आपने ना मूव करना है ना मूव करने देना है, वहीं पे ही उसको स्टॉप करके और 112 पे कॉल करनी है। क्योंकि जैसे ही आप मूव करेंगे गाड़ी या कार, मोटर बाइक, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, तो उसमें हो सकता है आपका क्लेम जो है रिफ्यूज़ हो जाए। तो इसलिए अपनी गाड़ी को, मोटर बाइक को मूव नहीं करना, 112 को कॉल करनी है ताकि एम्बुलेंस आ जाए। किसी किस्म की अगर कोई वहाँ पे नुकसान हुआ है जानी या कोई भी ऐसा है तो वो उसको फ़ौरन रिकवर कर सके, ठीक है। और पुलिस आएगी साथ में, तो पुलिस एज ए विटनेस बन जाएगी। जो स्टेटमेंट आप देंगे पुलिस को नोट डाउन करके, तो आगे आपकी एक पेपर वर्क कर देगी आपके लिए, तो वो आपके लिए आसानी होगी। आप अपनी इंश्योरेंस को देंगे और इंश्योरेंस को बिलीव करते हुए आगे क्लेम रेज करेगी। उसमें आपका फॉल्ट है या नहीं है, डजेंट मैटर। इसके अलावा एक चीज़ याद रखें, अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है थर्ड पार्टी केस में या कॉम्प्रिहेंसिव केस में, तो याद रखें सपोज आपकी इंश्योरेंस 1 साल की थी, ठीक है। इंश्योरेंस भी 3 तरह की यहाँ पे चलती है पेमेंट। यहाँ नॉर्मल मतलब बहुत कम आप देखेंगे मंथली बेसिस, ज़्यादातर चलेगी क्वार्टर बेसिस, आफ्टर 4 मंथ की पेमेंट, 6 मंथ की पेमेंट या 1 ईयर की लमसम पेमेंट। तो अगर आपकी सपोज इंश्योरेंस थी 1 ईयर की और आप मतलब 6वां या 7वां महीना था आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस का, आपसे एक्सीडेंट हो गया, सपोज दैट आपसे दूसरी गाड़ी का नुकसान हुआ, नुकसान था कोई 5,000 यूरो का, तो आपकी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है या कॉम्प्रिहेंसिव है, दोनों केसेस में आपकी कंपनी उसका नुकसान पूरा करेगी। अब जब आपकी इंश्योरेंस ख़त्म होगी 1 साल बाद, ठीक है, तो क्या होगा, एक मतलब SOP होता है इनका, ये जो इंश्योरेंस बैकबोन है उसका एक SOP है। एग्जांपल देता हूँ कि आपसे 5,000 यूरो का नुकसान हुआ, वो कहते हैं उसका 5% आप पे करेंगे नेक्स्ट इंश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट इंश्योरेंस जो आप करवाएंगे, रीन्यू करवाएंगे अपनी इंश्योरेंस 1 साल के बाद, उसमें हम उसका 5% या 2% या 3% आपको उसका जो डैमेजेस हैं वो हम ऐड अप करेंगे आपकी पुरानी इंश्योरेंस में। सपोज पुरानी इंश्योरेंस थी, एग्जांपल देता हूँ, 200 यूरोस थी साल की, तो दूसरी गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ, उसका कोई 5% या 2% या 1% जो भी वैल्यू थी वो सपोज 50 यूरो, तो नेक्स्ट आपकी इंश्योरेंस में 50 यूरो ऐड कर देंगे, 250 यूरो की आपकी इंश्योरेंस टोटल होगी साल की। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया। अब आप इसमें ये सोचें कि मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर लूँगा, नई इंश्योरेंस में चले जाऊँगा तो मैं बच जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ भी आप पुर्तगाल में जाएंगे अपना NIF नंबर देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट नंबर देंगे, तो कॉन्ट्रीब्यूट नंबर से आपका डाटा सिंक हो जाएगा, मतलब सिस्टम में आपका डाटा चले जाएगा। तो आप इंश्योरेंस कंपनी चेंज भी कर लेंगे तो आपका डाटा रहेगा कि आपने एक्सीडेंट किया था, आप फॉल्टी या गिल्टी थे, या आप
को किसी ने हिट किया था, उस केस में आप फॉल्टी या गिल्टी नहीं थे। तो इसलिए ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका डाटा जो है निफ के अकॉर्डिंग आपका डाटा सिंक हो जाएगा सिस्टम के अंदर। ये बात भी क्लियर होगी। अब इसके अलावा आपको एक और बात बताता हूँ कि जब एक्सीडेंट होता है रोड पे तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए। आमतौर पे ये बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस वाले आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस के पेपर के साथ। ये मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। इसका नाम है डिक्लेरेशन यूरोपिया दी एक्सीडेंट है। ये मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड बुक है छोटी सी, ये आपके पास होगी और इसके अंदर ये इस तरह के कॉलम्स बने होंगे। ये एक कॉलम आपके लिए हो सकता है ए, आप ए अपने आप को डिसाइड कर लें या बी डिसाइड कर लें, डजेंट मैटर कि आप ने एक्सीडेंट किया या आपको किसी ने हिट किया, किसी की भी एक तरफ डिटेल आ जाएगी। अगर आप ए कॉलम में अपने आप को रखते हैं और आपने किसी को हिट नहीं किया तो यहाँ पे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स है। पहले कॉलम में आपका नाम, आपकी ईमेल, आपका एड्रेस, निफ। दूसरे में आपकी यहाँ पे मोटर की डिटेल्स है सारी, मोटर कार की या मोटर बाइक की। तीसरे कॉलम में आपका ये जो 8 कॉलम, मतलब जिसे मैं थर्ड कह रहा हूँ 8 कॉलम है, इसके अंदर आपकी तमाम इंश्योरेंस की डिटेल्स हैं। और 9th कॉलम में आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स हैं, ठीक है। फिर एक छोटी सी पिक्चर है, आप अपनी साइड से बताएंगे आपकी गाड़ी आगे से हिट हुई है, पीछे से हिट हुई है, साइड से हिट हुई है, और दूसरे बंदे का यहाँ से मेंशन करवाएंगे और यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं करने, और बस यही है। और कुछ यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ चेक बॉक्स हैं, ये आपने फिल करने हैं, दोनों ने, आपने भी और उसने भी, ठीक है। ये पूरी इतनी सी छोटी सी पेपर वर्क आता है, बुक सी होती है, ये आपको इंश्योरेंस वाले साथ ही बुक दे देते हैं जब वो आपकी इंश्योरेंस करते हैं। ये भी मसला हल हो गया। अब हम आते हैं कि हमने इंश्योरेंस कहाँ से करवानी है। तो 2 तरह की मार्केट में अब एंटिटीज़ होती हैं या बॉडीज़ होती हैं, एक डायरेक्ट इंश्योरेंस, एक ब्रोकर। डायरेक्ट इंश्योरेंस होती है कि जिस तरह ये ज़्यूरिच एक डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ पे ब्रोकर आपको दिखाता हूँ। ये ब्रोकर है, ये MSC ब्रोकर है, MSC भी ब्रोकर है, और विटो नीरोश ये भी एक ब्रोकर है। अब ब्रोकर क्या होता है कि ब्रोकर कह लें कि एक होलसेलर होता है, सपोज उसके पास डिफरेंट कंपनी के साथ वो लिंक्ड होता है। वो आपका डिटेल्स लेगा, एंटर करेगा सिस्टम में, तो जहाँ से जो चीपेस्ट इंश्योरेंस आएगी ना, वो आपको बता देगा कि मेरे पास 20 कंपनियाँ थी, उनमें से सबसे चीपेस्ट आपके लिए ये इंश्योरेंस आई है। तो ये होता है ब्रोकर। और ब्रोकर से समटाइम ज़्यादा आपको चीप इंश्योरेंस मिल जाती है, क्योंकि ब्रोकर बल्क में काम कर रहा होता है, मल्टीपल कंपनी के साथ काम कर रहा होता है, तो उससे आपको चीप इंश्योरेंस मिल जाती है। बाकी सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है, यहाँ से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, ये वो थी जो मतलब जिनसे मैं फेमिलियर था। और एक बात आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे ऐड अप करता हूँ। जब आपको कोई हिट करता है, जब आपका फॉल्ट नहीं है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो या फुली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो, इसमें अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस पे चली जाती है, मतलब आपकी इंश्योरेंस ये क्लेम करती है थर्ड पार्टी को जिसने आपको हिट किया है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये होगा जिसने आपको हिट किया या जिसको आपने हिट किया। अगर जिसने आपको हिट किया, जिसने आपको पीछे से हिट किया, इसका फॉल्ट है या जो गिल्टी है, आपकी इंश्योरेंस कहती है गाड़ी आपकी होगी टोटल लॉस, मतलब कि जो उसकी अमाउंट थी मार्केट वैल्यू, हमें उसका चेक दें ताकि हम अपने क्लाइंट को दें, आपको वो चेक दें। अब ये जो गाड़ी का चेक है, इसका नॉर्मल जो है ना SOP मैं बता रहा हूँ आपको, 90 डेज़ के अंदर 3 मंथ्स में क्लियर हो जाता है। लेकिन इस वक्त तक आप क्या करेंगे, अगर आपकी पर्सनल कार है, इस वक्त तक आप क्या करेंगे, तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव में किसी भी ब्रांड की उसी CC की गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम कहते हैं कर्टसी कार, ठीक है। और वो उस वक्त तक आपके पास रहती है जब तक आपका गाड़ी का चेक नहीं आ जाता। आपकी इंश्योरेंस बताती है आपको कि आपका चेक आने वाला है, तो उससे कुछ दिन पहले आपसे गाड़ी वापस ले लेती है। अगर आप TVD कर रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं पोर्चुगाल में, और आपको किसी ने हिट कर दिया, तो आप वहाँ पे अपना कर्टसी कार का क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी को लगा होगा बैच TVD का। तो कर्टसी कार के ऊपर वो उसको अप्लाई करने का एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो इसलिए आपको इंश्योरेंस कंपनी यह कहेगी कि हम आपको पर डे कंपनसेट कर देते हैं। सपोज आप महीने का 4000 यूरो कमा रहे थे, वो 4000 यूरो को डिवाइड करेंगे 30 या 31 डे पे, जो पर डे आपकी एवरेज आएगी वो उस एवरेज के आपको अमाउंट पे कर देंगे, ताकि आप कहीं से भी रेंट पे गाड़ी लेकर उसको TVD के लिए यूज़ कर लें। तो ये टोटल आपको मैंने स्टोरी बताई है कि पोर्चुगल में रहते हुए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस पे आप अपनी मोटर बाइक या कार की इंश्योरेंस किस तरह की इंश्योरेंस लेंगे और किन कंपनी से लेंगे, वो मैंने सारी यहाँ मेंशन कर दी हैं। और जो आपने कोटेशन लेनी है, जिसे यहाँ पोर्चुगीज़ में सिमुलेशन कहते हैं, आप किसी भी लिंक पे, वेब लिंक पे क्लिक करें, लिंक ओपन होगा, आपसे पूछेगा कि इंश्योरेंस आपने मोटर बाइक की लेनी है, कार की लेनी है, उस पर क्लिक करें, अपना गाड़ी का मैट्रिकुलाता जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं वो डालें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करें, लीफ एंटर करें, ईमेल एंटर करें, और उसको कोटेशन या सिमुलेशन जनरेट कर लें, और बता दें कि मैंने कब से इंश्योरेंस स्टार्ट करनी है, आज से, कल से। मैक्सिमम आपको मेरे ख्याल से जो अभी तक मैंने देखा है 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि आपने इन एडवांस 1 हफ्ता बुक कर लेते हैं कि मैंने इस डेट को मतलब इंश्योरेंस मैंने एक्टिव करनी है, जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को
लाइक करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले, शेयर करें ताकि दूसरों तक जा सके, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।